नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक और विषय लेके आया हूँ। तो विषय है सरकारी नौकरी। आज मैं इस विषय पे इसलिए बात करने जा रहा हूँ क्योंकि इस विषय के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में करोड़ों युवा सोचते हैं, सपने देखते हैं और कई बार अपनी पूरी जवानी सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए लगा देते हैं। तो क्या सरकारी नौकरी सच है, सपना है या जाल है? भारत में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके माता पिता का एक सपना होता है, बेटा बड़ा होके कलेक्टर बनेगा, बेटा सरकारी अफसर बनेगी। तो गांव हो, शहर हो, गरीब हो, अमीर हो, घर में नौकरी हो ना हो, सबको लगता है, हर घर को लगता है कि सरकारी नौकरी ही सफलता की अंतिम मंजिल है। लेकिन सवाल है, और सवाल ये है कि क्या आज भी सरकारी नौकरी उतनी ही अच्छी है जितनी 20 से 30 साल पहले थी? क्या लाखों युवाओं का 8 से 10 साल तैयारी में लगना सही है? क्या सरकारी नौकरी ही एक मात्र सपना है या फिर ऐसा जाल जिसमें लाखों युवा फंस रहे हैं? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। सरकारी नौकरी का क्रेज क्यों है? भारत में सरकारी नौकरी का आकर्षण कई कारणों से है। पहला तो है, सरकारी नौकरी जो है वो सुरक्षित है। प्राइवेट नौकरियों में कभी भी नौकरी से आप निकाले जा सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में ये चांसेस बहुत कम है। यही कारण है कि लोग कम वेतन होने पर भी सरकारी नौकरी पसंद करते हैं। समाज में सम्मान मिलता है। गांव में अगर कोई पटवारी, शिक्षक, पुलिसकर्मी या अफसर बन जाए तो पूरे परिवार का सम्मान बढ़ जाता है। पेंशन और सुविधाएं, हालांकि नई पेंशन योजना आ चुकी है, फिर भी लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी भविष्य के लिए सुरक्षित है। साज एक और चीज, शादी और सामाजिक प्रतिष्ठा। आज भी भारत में सरकारी नौकरी वाले लड़कों और लड़कियों की शादी को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको दहेज ज़्यादा मिलेगा। तो क्या है इन सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की हकीकत? तो आज एक आंकड़ा देखते हैं। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन पद कितने निकलते हैं? बहुत कम। उदाहरण के लिए 10 लाख आवेदन हुए, एक सीट है 1000 की, मतलब 9,99,000 लोग असफल हो गए, उनको नौकरी नहीं मिली। समस्या सिर्फ असफलता नहीं है, समस्या यह है कि कई लोग 5-10 साल केवल तैयारी करते रहते हैं। इलाहाबाद, दिल्ली, इन शहरों में जाके देखिए, बच्चे लगे हैं, बूढ़े हो गए हैं, लगे हैं, उनकी उम्र बढ़ती रहती है। दोस्तों, नौकरी ज़रूरी है, बट सरकारी नौकरी ही ज़रूरी नहीं है। ये जो लड़के, जो बच्चे इलाहाबाद या दिल्ली या कोई भी ऐसी सिटी, कोटा में जाके तैयारी कर रहे हैं, उनके दोस्त नौकरी लग जाते हैं, उनसे आगे भी निकल जाते हैं, लेकिन ये अभी भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वो है कोचिंग इंडस्ट्रीज। अभी कोचिंग इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? आपको सपना दिखाती हैं बड़ा बड़ा, लेकिन कितने लोग उसको पूरा कर पाते हैं? कितने लोग उस जगह पे पहुंच पाते हैं? भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करवाना एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। करोड़ों रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री है। कुछ अच्छे हैं संस्थान जहाँ पे कोचिंग अच्छे से पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत सारे संस्थानों में युवाओं का सपना
सिर्फ और सिर्फ कैश ऑन किया जा रहा है, उनको वो सपने बेच रहे हैं, विज्ञापन दिखाए जाते हैं, हमारे यहाँ से 15,000 लोगों का चयन, लेकिन चयन पूरा जो परीक्षा ही है वो है 10,000 की, तो 5,000 एक्स्ट्रा कहाँ गए? लेकिन कितने लोगों में से वो चयन हुआ, टोटल आंकड़े क्या हैं, वो कोई नहीं बताता। कोचिंग सेंटर हमेशा से कमा रहे हैं, कमाते रहेंगे, उनके छात्र पास हो या हो फेल। चलिए मान लीजिए आपको 10 साल में तैयारी, आपने 10 साल सरकारी नौकरी की करी, आपको नौकरी भी मिल गई, तो क्या? अच्छा मानिए एक छात्र है जिसकी उम्र 18 साल है और वो 18 साल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 5 साल गए, कुछ नहीं हुआ। 3 साल गए, कुछ नहीं हुआ। अब उसकी उम्र हो गई 8 साल, 28 से 30 साल हो गई। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा संकट शुरू होगा। वो संकट है नौकरी ढूंढने का। आपने 18 साल से लेकर 28 साल, 10 साल आपके घर जिंदगी के खराब कर दिए, आपके पास कोई अनुभव नहीं है। अब आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब ढूंढेंगे तो क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनुभव की ज़रूरत होती है, ना आपको किसी व्यापार का एक्सपीरियंस है, ना आपके पास कोई विशेष कौशल है, और अब सरकारी नौकरी भी नहीं। यानी जो पीक पीरियड था आपके जीवन का, 18 से 28 साल, 30 साल का, जब आप कड़ी मेहनत कर सकते थे, अपने आप को कहीं ले जा सकते थे, वो समय ही निकल गया। समय निकल गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब वापस अपने 18 की एज में नहीं जा सकते। अगर चलिए आपको पता है, एक जब कोई बच्चा अगर 18 साल की उम्र में, मान लीजिए वो एयरकॉन जिसको एसी बोलते हैं, उसको वो सिर्फ सीखना चालू करे, कैसे उसको रिपेयर करते हैं, कैसे उसकी सर्विस करते हैं, 1 से 2 साल के अंदर में वो उसका एक्सपर्ट हो जाएगा। सिर्फ एसी की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए एसी अकेले वो ठीक करेगा। एक एसी की सर्विस की कॉस्टिंग है 500 रुपया। 2 साल बाद अगर वो दिन के 5 एसी सही करता है तो 2500 रुपये कमा रहा होगा, और आप सिर्फ और सिर्फ उस भागदौड़ के पीछे पड़े हैं जहां पे आपको खुद को पता है कि आप उस काबिल नहीं हैं। तो पहली बात यही है कि अपने आप के अंदर झांकिए कि मैं उस काबिल हूं कि इस रेस में मैं लग सकता हूं, या कुछ और रास्ता पकड़। तो एक और चीज है, सफल लोगों की कहानी है। बहुत सारी टीवी पे, न्यूज़ पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे दिखेगा, अरे उनका लड़का तो आईएएस बन गया, उनका लड़का तो पीसीएस बन गया। तो हम टीवी पे या कहीं पे भी कोई भी माध्यम से अगर देख रहे हैं, सफल लोगों की बात कर रहे हैं, आईएएस टॉपर, आईपीएस टॉपर, एसएससी टॉपर, लेकिन वो टॉपर के पीछे कितने लोग जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, वो नहीं दिखाई दे रहे। तो समाज को सिर्फ क्या दिखता है? टॉपर्स, फेलियर्स नहीं दिखते। तो आपको सफलता कैसे हासिल करनी है, ये आपको 1-2 साल में ही समझ लेना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। सरकारी नौकरी की तैयारी बुरी नहीं है, लेकिन उसमें ही अपना जीवन निकाल देना कोई समझदारी की बात नहीं है। पहले चलिए सरकारी नौकरी में पहले था कि भाई आप बूढ़े हो जाएंगे, 60-62 साल में रिटायर हो जाएंगे, आपको पेंशन मिलेगा। अब तो नहीं मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ घूस लेने के लिए आपको आईएएस बनना है। आईपीएस क्यों बनना है? घूस लेने के लिए। किसी आईपीएस के यहाँ 100 करोड़ निकल रहा है, किसी आईपीएस के यहाँ 200 करोड़ में निकल रहा है, तो आपको ये 100-200 करोड़ चाहिए?
ठीक है, वो आपकी सोच है, आपको क्या करना है, बट सोच लीजिए। तो क्या सरकारी नौकरी बुरी है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी बुरी है। सरकारी नौकरी आज भी एक बेहतरीन कैरियर है, अगर आपको नौकरी मिल जाए तो। समस्या नौकरी की नहीं है, समस्या है केवल एक विकल्प पर पूरा जीवन का दांव लगा देना। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, साथ में कुछ और भी सीखिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग जाते हैं, टाइम और भी पूरे जो आपके 12 घंटे 18 घंटे जो आपके पढ़ाई के हैं, उसमें 1-2 घंटे निकाल के वेबसाइट डेवलपमेंट, कारपेंटरी, इलेक्ट्रीशियन वर्क कुछ भी सीखिए, कुछ करते रहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से पैसे कमाइए, पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है, वो नॉलेज ज़रूरी है कि ये की चीज़ कैसे की जाएगी। कंप्यूटर सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, एआई सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, बिजनेस सीखिए, कुछ भी सीखिए जो आपको आने वाले समय में इनकम दे सके। सारा खेल इनकम का है। सरकारी नौकरी किस लिए चाहिए? सैलरी के लिए, घूस के लिए। तो भाई ऐसा कुछ सीखो जिससे आपको इनकम मिल सके। ठीक है, सरकारी नौकरी एक सपना है, लेकिन हर का पूरा नहीं होगा, नहीं हो सकता है। इसलिए सपने देखिए, मेहनत कीजिए, परीक्षा दीजिए, लेकिन अपना पूरा भविष्य केवल एक परीक्षा के भरोसे मत छोड़िए। याद रखिए, सरकारी नौकरी जीवन का एक रास्ता है, जीवन का उद्देश्य नहीं। और अगर नौकरी मिल जाती है, बहुत अच्छा है, ना मिले, जीवन खत्म नहीं होता है। दुनिया में हजारों अवसर हैं, कौशल सीखिए, रोजगार पैदा कीजिए, खुद आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। अंत में एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या भारत के युवाओं को 8 से 10 साल सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, या उन्हें साथ में कोई कौशल और रोजगार का विकल्प भी रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।